देखो हर किसी बंदे के लिए यूट्यूब नहीं बना हुआ है। तुम लोग मेरी इस बात से ऐसे रिलेट कर पाओगे ना कि कोई भी बंदा किसी काम में परफेक्ट होता है। लाइक मैं एग्जांपल लेके चलूँ, मेरा एक दोस्त है, वो पत्थर तोड़ने में एक्सपर्ट है। सो उसको पत्थर तोड़ने वाली जॉब में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, उसको करने में भी मजा आएगा और उसको पैसे भी मिलेंगे उस बात के। लेकिन अगर उसी दोस्त से बोल दिया जाए कि ब्रो कैमरे के सामने आ, कैमरे के सामने बोल, सो वो बहुत ज़्यादा लड़खड़ाने लगेगा, बोल नहीं पाएगा, उसके स्पीकिंग स्किल उस लेवल की नहीं होगी। मे बी वो टाइम के साथ ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाए, बट उसे पत्थर तोड़ने में ही मजा आता है, तो उसे इस काम में मजा नहीं आएगा। देखो सिंपल सादी बात है ना। सो इसी बात को मैं कंसीडर लेके चलता हूँ कि ब्रो हर कोई बंदा यूट्यूबर नहीं बन सकता है। अगर मैं बात लेके चलूँ, किसी बंदे को किसी और काम में मजा आता है तो वो यूट्यूब पे क्यों आएगा? हाँ, वो इस बात के लिए जरूर आ सकता है कि ब्रो यूट्यूब में बहुत ज्यादा पैसा है, यूट्यूब से वो पैसा कमा लेगा, लेकिन इन लॉन्ग टर्म वो खुश नहीं रह पाएगा। अब बात लेके चलते हैं, तुम लोग यूट्यूबर क्यों नहीं बन सकते? देखो इसका एक सिंपल सादा रीजन है कि तुम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा कमियाँ है। मैं अपने भी कंसीडर करता हूँ कि हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कमियाँ है एंड हम लोग उस कमियों को ठीक नहीं कर सकते। लाइक मैं पर्टिकुलरली बात बता दूँ, मैं 3-4 साल से यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। लाइक ये गलतियाँ कर दी, ये गलतियाँ कर दी, इस वजह से चैनल नहीं चल रहा, चैनल डेड होने के कगार पे, कॉपीराइट स्ट्राइक आ रखी है, कॉपीराइट क्लेम आ रखा है। ये सब चीज़ें क्या है? अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई और चैनल डेड हो गया तो मैं आगे से वीडियो बना ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अपना फेस का इस्तेमाल करके वीडियोस बनाता हूँ एंड यूट्यूब मेरे फेस को परमानेंटली बैन कर देगा अगर मैं एक नया चैनल बनाऊंगा तो। सो क्या सब चीज़ें हैं एंड क्यों कोई भी बंदा, लाइक मैं मोस्टली कहूँ 95% ऑफ द यूट्यूबर्स फेल हो जाते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि उन्हें सही पाथ ही नहीं पता कि ब्रो इस पाथ पे चलने पे तुम लोग सक्सीड हो जाओगे। अगर तुम्हें यूट्यूब वीडियोस बनाने में मज़ा भी आता है तो, एंड वो पता कैसे लगेगा? ब्रो बना के ही पता लगेगा कि अगर तुम लोग कंफर्टेबल हो कैमरे के सामने, तुम लोगों को मज़ा आ रहा है वीडियोस बनाने में, जो मैं कहूँ मोस्टली लोगों को टाइम के साथ मज़ा आने लगता है। सो तुम लोग यूट्यूब के लिए बने हो एंड ये फाइनलाइज कैसे होगा भाई? देखो इसके लिए पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं है तुम लोग अंदर से रियलाइज़ करोगे कि ब्रो हाँ यूट्यूब वीडियोस बनाने में मज़ा आता है, ये सब चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा फैंस देखो फैंटास्टिक लगता है मेरे को गड़बड़े करने में मज़ा आने लगा है कि ब्रो गड़बड़े क्यों कर रहा हूँ, बट हाँ ये टाइम के साथ इंप्रूव हो जाएगी, चिंता मत करो। मेरा नया रेवोल्यूशन हो रहा है जनवरी का टाइम आ गया एंड तुम लोग भी रेजोल्यूशन लेने के लिए रेडी बैठे होंगे कि ब्रो तुम लोग को भी सक्सीड करना है। सो वो क्या क्या मिस्टेक्स है, वो क्या क्या गलतियाँ हैं एंड तुम लोग उससे कैसे सीख सकते हो, मेरी गलतियों से कैसे सीख सकते हो जो मैंने 3-4 साल में गड़बड़े करी। स्टार्ट करें। सबसे पहली थिंग है कि ब्रो तुम लोग कंसिस्टेंट नहीं हो। बहुत बेसिक बोल दिया मैंने, या तुम लोग कंसिस्टेंट नहीं हो, और मैं अपने टाइम में भी नहीं था। लाइक मैं अगर अपना एग्जांपल लेके बताऊँ, मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं स्कूल और कॉलेज का जो भी काम है उस टाइम वो भी संभाल रहा हूँ एंड साथ ही साथ ब्रो मेरे अलग अलग स्टडीज़ भी चल रही हैं, मेरे को बुक रीड भी करनी है, मेरे को ये चीज़ भी सीखनी है, मुझे ये स्किल भी सीखनी है, मुझे फ्रीलांस भी करना है, लॉट्स ऑफ चीज़ें मैं एक टाइम पर करने की कोशिश करता था एंड होता क्या था, यूट्यूब साइड लाइन रह जाता था एंड साथ ही साथ जो मेरा मेन कॉलेज का वर्क था वो साइड रह जाता था, असाइनमेंट नहीं बन पाते थे एंड मैं अपनी लाइफ पे भी ध्यान नहीं दे पाता था, मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाता था, मैं खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पाता था। और अभी भी मैं ये नहीं कहूँ कि मैं सब चीज़ों पे ध्यान दे पा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम में मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड मैं भी हो जाता हूँ। लेकिन तुम लोगों को करना क्या है ना, तुम लोगों को प्रायोरिटी रखनी नहीं कि ब्रो तुम लोग को कंसिस्टेंट रहना है एंड साथ ही साथ एक चीज़ और करनी है, दैट्स इट। 2 चीज़ों को साथ में लेकर चलो एंड ज़्यादा चीज़ें बम्बड़ बनाओ मत अपने दिमाग में कि ब्रो ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, मत सोचो। जस्ट फोकस ऑन कि ब्रो मुझे ये चीज़ करना है, कॉलेज का असाइनमेंट करना है एंड उसके बाद मुझे यूट्यूब वीडियो बनानी है, आज का टास्क मेरा कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। ज़्यादा सिंप्लिसिटी लग रही है ना? ऐसे ही सिंप्लिसिटी के साथ तुम लोग ग्रो भी हो सकते हो, लिटरली ब्रो। एंड कंसिस्टेंट कैसे होना है, लाइक तुम लोगों के पास एक पर्टिकुलर निश में डिसाइड कर लोगे, अगर तुम लोग यहाँ तक यूट्यूब वीडियो को देख रहे हो तो तुम लोगों को कंसिस्टेंस ऐसे होना है कि सिर्फ तुम लोग को अपलोड करनी है वीडियोस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी जो भी स्किल है वो काम आएगी, दैट इज़ स्पीकिंग फ्रंट ऑफ द कैमरा। अगर मैं पास्ट की बात लेकर चलूँ, मेरे पास एक यूट्यूब वीडियो पड़ी हुई है, मैं लगा दूँ इसके बाद कि ब्रो मैं हाँफ रहा हूँ, मैं ढंग से सांस नहीं ले पा रहा हूँ कैमरे के सामने। तो अगर आपने ये सेफ्टी टिप्स फॉलो ना करी हो तो ये सेफ्टी टिप्स आपके काम किया अगर आप इंटरनेट पे ऐसे से कर रहा हूँ, रियली मैं ऐसे कर रहा हूँ एंड उस सांस वाले गैप को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ब्रो क्या हो रहा है उस टाइम पे, क्योंकि मैं मेरे को बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी। लाइक मैं रियल लाइफ में भी बंदों के साथ बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी। सो कैमरे के सामने तो ये नहीं है कि ब्रो कोई दूसरा ही बंदा बन जाऊंगा मैं। सो वो चीज़ें टाइम के साथ ही ठीक होंगी एंड वो कैसे ठीक होंगी, वीडियोस बना के ही ठीक होंगी। तुम लोग सोच रहे हो कि तुम एक हफ्ते के अंदर सब कुछ चीज़ें कर लोगे एंड एक हफ्ते के अंदर एक वीडियो डालोगे, थंबनेल बनाओगे, स्क्रिप्ट राइटिंग करोगे, रिसर्च करोगे एंड फिर कैमरा स्किल्स भी तुम लोग इंप्रूव करना चाहते हो, ये नहीं हो पाएगा एक साथ। फोकस करो सिर्फ एक स्किल पे अभी एंड 80-20 प्रिंसिपल पे चलो। लाइक यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है? कंसिस्टेंसी, बोलने की कला एंड साथ ही साथ थंबनेल, टाइटल, दैट्स इट। वीडियो अपलोड करो, दैट्स इट। उसके बाद कुछ चीज़ नहीं है। 80-20 रूल में यही आ जाता है। हाँ, 1-2 चीज़ें और होंगी वो अभी दिमाग में नहीं आ रही, बस उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है।
सिर्फ अपलोड करो। बंदे को टाइटल डालना नहीं आ रहा, तब भी उसके यूट्यूब वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उसको बोलना आता है। और बोलना इस ज़माने में ब्रो एक स्किल है, क्योंकि एज ए इंट्रोवर्ट मैं समझता हूँ कि ब्रो बोलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरे के सामने बेशक मैं भाई कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ, बट इन अ रियल लाइफ मैं इनकॉन्फिडेंट हूँ। बट मैं बनना चाहता हूँ कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूँ कि भाई मेरे से ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बंदा दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कैमरे के सामने। सो तुम लोगों को भी इस स्किल के ऊपर जी जान लगा देनी। लाइक जी जान कैसे लगानी? दैट्स वन टिप फॉर माई साइड कि ब्रो तुम लोगों को वीडियोस रेगुलरली बनानी होगी। एंड तुम लोग सोच रहे हो कि ब्रो तुम्हारा धूर राठी जैसा चैनल है, तुम लोग को टाइटल, स्क्रिप्ट, रिसर्च ब्रो करने में पूरा 1 हफ्ता लग जाता है एंड तुम लोग वीडियोस नहीं डाल सकते। सो ब्रो तुम लोगों को वीडियोस रेगुलरली डालनी पड़ेगी। तुम लोग उस चैनल पर ना डालो, बट एक नया चैनल बना लो, उस पर सब चीज़ें करो। मैं प्रिटेंड करना चाह रहा हूँ कि ब्रो तुम लोग रेगुलरली वीडियोस डालो, जिससे तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। एंड तुम लोग रेगुलरली वीडियोस बनाते रहना 6 महीने तक। 6 महीने बाद तुम लोग मुझे खुद थैंक यू बोलोगे कि ब्रो मेरी स्पीकिंग स्किल्स कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। एज अ स्टार्टिंग फेज की बात लेकर चलो तो ब्रो मैं खुद ज़्यादा घबराने लगता था कैमरे के सामने, बट नाउ मेरे को उतनी हेजिटेशन नहीं होती जैसे शुरू में होती थी। कैसे हुआ? टाइम के साथ, इंप्रूवमेंट के साथ। एंड सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हारी बात लोग सुनेंगे, तुम लोगों को ज़्यादा बात करनी होगी। दैट्स इट। तुम्हें ऐसे अट्रैक्टिव वे में बात करनी होगी कि ब्रो सामने वाला बंदा इन्फ्लुएंस हो जाए तुम्हारी बातों से। एंड कुछ बंदे नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे शुरू में, बट टाइम के साथ ये चीज़ें इंप्रूव होगी। तुम लोग एक नया चैनल बना पड़ेगा जिस पे तुम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सको, बहुत ज़्यादा वीडियो डाल सको। एंड दैट्स इट। वो चैनल सिर्फ इसलिए ही रहेगा कि ब्रो तुम लोग एक्सपेरिमेंट कर सको। अगर तुम लोगों ने उस पर सही से चीज़ें डाली होंगी, मैं कहूँ एक पर निश पर डाली होगी, सो उस पर गारंटेड 6 महीने बाद व्यूज़ आने लगेंगे। एंड मैं कहूँ अगर तुम लोग उस चीज़ को 1 साल तक कंटिन्यू करते हो, सो डेफिनेटली तुम्हारे व्यूज़ एंड पैसे, मैं गारंटेड नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड डेफिनेटली तुम लोग अर्न कर सकते हो उस टाइम तक, अगर तुम्हारी कैमरा स्किल्स और साथ ही साथ तुम्हारी जो अलग अलग स्किल्स है जो टाइम पे फोकस करनी है, उस पर तुम लोगों ने ध्यान दिया तो। अब वो अलग अलग स्किल्स क्या क्या हो सकती हैं? लाइक मे बी टाइटल हो सकता है कि टाइटल कैसे रखते हैं, मे बी थंबनेल हो सकता है उसको कैसे लिखते हैं, मे बी उसके अलावा तुम्हारी कंसिस्टेंसी हो सकती है कि ब्रो तुम लोग रेगुलरली वीडियोस डाल ही रहे हो, उससे तुम लोगों ने छोड़ा नहीं है बीच में कि ब्रो व्यूज़ नहीं आ रहे तो तुम लोगों ने छोड़ दिया। अगर तुम लोगों ने इस बातों पे ध्यान दिया हो ना, तो ब्रो मैं कहना चाह रहा हूँ सिर्फ कि ब्रो तुम लोगों को वीडियोस डालनी है, कंसिस्टेंटली डालनी है, जिससे तुम्हारी मैं कहूँ ओवरऑल पर्सनैलिटी है ना यूट्यूब पे बनने लगेगी, जिससे तुम लोग कॉन्फिडेंट होने लगोगे कैमरे के सामने। एंड तुम लोग लड़खड़ाओगे नहीं, जैसे मैं भी लड़खड़ाता हूँ, क्योंकि ब्रो मैंने बीच बीच में छोड़ा है एंड मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस नहीं डाल पाया हूँ। एंड इस चैनल पे तो मैं कंसिस्टेंट हूँ, बट मैं जो पुराना चैनल रन कर रहा था ना, उस पर मैं कंसिस्टेंट था ही नहीं। कभी वीडियोस डाल रहा हूँ, कभी नहीं डाल रहा हूँ, कभी 1 हफ्ते के अंदर डाल रहा हूँ, कभी 1 महीने के अंदर डाल रहा हूँ। एंड पता ही नहीं लग रहा था कि ब्रो कैमरा के सामने मैं इतना हाफ क्यों रहा हूँ। दैट्स अ सिंपल थिंग कि मैं वीडियोस ही नहीं डाल रहा हूँ, तो ब्रो वो हेजिटेशन तो होगी ना, जो नई चीज़ ट्राई करते समय होती है, जो हर किसी बंदे को होती है। सो मेरे साथ भी वो प्रॉब्लम थी एंड वो प्रॉब्लम टाइम के साथ फिक्स होने वाली है। एंड अगर मैं इस बात में कंक्लूजन दूँ ना कि ब्रो इस वीडियो का सार है क्या कि 90% यूट्यूबर्स फेल हो जाते, क्योंकि ब्रो वो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई सेट कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन रखो मत कि ब्रो तुम लोग यूट्यूब से पैसा कमाओगे नहीं। एक्सपेक्टेशन रखो, सब कुछ करो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो समझो कि ब्रो यूट्यूब क्या चाहता है। यूट्यूब चाहता है तुम उनके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र लेके आओ एंड उनको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोक के रखो। एंड वो कैसे होगा? वीडियोज़ डालने से। अगर तुम्हारे चैनल पर सिर्फ 10-20 वीडियोस ही पड़ी हैं, तो 10-20 वीडियो को देखने के बाद बंदा बोर हो जाएगा, उसको और वीडियोस चाहिए। उसको तुम्हारा कंटेंट देखना पसंद है तो और वीडियोस डालो ना, यही यूट्यूब चाहता है। एंड तुम लोग वीडियोस ही नहीं डाल रहे हो एंड सोच रहे हो कि ब्रो मैंने 10-20 वीडियो डाली, व्यूज़ ही नहीं आए, चैनल चल ही नहीं रहा, एंड अब आगे करे क्या? तुम लोग इस बात से परेशान हो। 100, 200, 300 वीडियोस तो तुम्हें ऐसे ही डालनी पड़ेंगी जब तक व्यूज़ ही नहीं आएंगे। मैं ये भी कह रहा हूँ कि ब्रो तुम लोग देखते हो ना कि ब्रो किसी वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, पहली वीडियो पे व्यूज़ आ जाते हैं, सो उनका बैकएंड में चैनल बहुत ज़्यादा चले हैं, उन्होंने बैकएंड में किसी और चैनल पे बहुत ज़्यादा वर्क किया। अगर मैं अपनी बात बताऊँ, इस चैनल पे मैंने 100-150 वीडियोस डाल दी हैं। मैंने एक पिछले चैनल जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ अभी भी, उस पर 200-300 वीडियोस डाली थी, क्योंकि ब्रो ये सब यूट्यूब का पार्ट है। तुम लोग ये नहीं सोचते हो ना कि ब्रो तुम लोग पहली क्लास में गए हो और तुम लोग पैसा कमाने लगो उस दिन से, नहीं हो सकता ना। तुम लोग को पहली से 12वीं तक क्लियर करना पड़ेगा एंड तुम लोगों को कॉलेज में फिर स्किल्स सीखनी पड़ेगी, देन जाकर तुम्हारी जॉब लगेगी। तो यूट्यूब को तुम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ब्रो आज वीडियो डाली 1 महीने बाद मेरे पास पैसे आने लगेंगे? ऐसा कैसे हो जाएगा? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होंगे ना, एक दिन में थोड़ी तो कुछ हो जाएगा। सो उसके लिए तुम्हें कंसिस्टेंटली वीडियो डालनी है एंड दैट्स वाई मोस्टली यूट्यूब क्रिएटर्स आर फेल्ड इन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एंड मेरे हिसाब से, मेरे समरी के हिसाब से एंड मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मुझे यही लगता है कि ब्रो कोई बंदा गेमिंग की वीडियो डाल के बैठा हुआ है, 1-2 गेम प्ले, वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले, एंड सोच रहा है कि उसके व्यूज़ आ जाएंगे बहुत ज़्यादा, नहीं होने वाला।
बाकी दैट्स इट फ्रॉम माई साइड कि ब्रो तुम लोगों को ये चीज़ें करनी है, एंड डेफिनेटली ये चीज़ करने के बाद अगर तुम्हारे व्यूज़ नहीं आते हैं तो तुम लोग मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। मैं डेफिनेटली तुम्हें चेकआउट करूँगा कि तुम लोगों की क्या क्या इंप्रूवमेंट क्या क्या नहीं है मेरे साइड से। मुझे अभी ये सिनेरियो में मेरे को ये लग रहा है सही। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में, तुम लोग का चैनल क्यों नहीं ग्रो हो रहा है, क्यों हो सकता है, एंड कैसे तुम लोग पैसे कैसे कमा सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो या फिर मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।